हेलो गाइस, मैं हूं शुभम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8.8 लेसन को आज देखेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम त्रिकोणमिति को जानेंगे, समझेंगे कि है क्या, ये कहाँ अप्लाई होता है, ये कैसी चीज़ है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट जानना जरूरी है, तभी हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति यानी को इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोण जो मिति होता है, त्रिकोणमिति, वो पूरा अप्लाई होता है एक समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है, आप स्क्रीन पे देख लेना। ये ए हो गया, ये बी, सी, ये समकोण होता है। अब देखिए, ये वाला जो है ना भुजा, जो लंबा है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये जो है फर्श की तरह बिछा हुआ, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। देखिए, तीनों का नाम जान लिए। अब तीनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सब चीज जानते हैं चलते हैं। देखिए, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आधार को बोलते हैं बेस, और जो कर्ण हुआ, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो ये चीज़ें जानना और याद रखना जरूरी है, तभी हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे। और कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। फॉर्मूले से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया। थीटा, थीटा का भी एक अपना काम होता है। थीटा का दो नियम होता है। दो, पहला, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। भुजा लंब कहलाती है, ये आप हमेशा याद रखना। और दूसरा, जो थीटा के साथ रहती है, थीटा के साथ लगने वाली भुजा आधार कहलाती है। तो इसे आप हमेशा याद रखना। तो देखिए, अभी तो यहाँ थीटा सी के स्थान पे है। अब अगर क्वेश्चन में देखिए, साइन ए का मतलब जो होता है, मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा यहाँ आ जाएगा। तो मैंने वही बताया ना कि थीटा के थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये लंब हो जाएगा, है ना। और इसे हम आधार मानेंगे, क्योंकि जो साथ लगी उसे तो हम आधार मानते ही है ना। अभी मैंने बताया आपको। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। दूसरा, कॉस थीटा, इसका होता है आधार बटे कर्ण, इसको बोलेंगे बी बटे एच। और टेन थीटा, इसका होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। और कॉट थीटा, इसका होता है आधार बटे लंब, इसका होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक थीटा। आप सभी चीज़ों को लिखना है, आप सभी चीज़ों को लिखिए, क्योंकि ये सब जो फॉर्मूले हैं ना, बहुत काम की चीज़ें हैं। कर्ण बटे आधार, क्योंकि आप फॉर्मूला नहीं लिखिएगा तो फिर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और नहीं याद किए तो भाई है ही कुछ। और अगर फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो 60% मैथ तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद होता है कोसेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। अब देखिए, ये जो
6 फॉर्मूले हैं, 6 के 6 तो मैंने लिखवा दिए। अब इसमें जो दिया है लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों के भी अपने अलग अलग एक फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कर्ण का। कर्ण का क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा आधार का, आधार का देख लेंगे, इसका होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। और तीसरा हो गया लंब, इसका होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो इन सभी फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखते हुए मैथ्स को बनाना है, तभी मैथ्स आपका बन पाएगा, अन्यथा नहीं। अब आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। तो क्लास 10 चैप्टर 8.1 एनसीईआरटी। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है। एक एबीसी का त्रिभुज बनेगा जिसमें 20 समकोण रहेगा, और जो ए बी जो दिया है उसका मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जैसे कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, देखिए आप नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये सी, जिसमें बोल रखा है हमें 20 समकोण है, और ए बी का जो दिया है 24 सेंटीमीटर और ये बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि दूर होता है तो हम तीसरा ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया है, तो हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो देखिए ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम ए सी ज्ञात करेंगे, यानी कि कर्ण ज्ञात करेंगे। तभी मैंने बोला ना अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 में 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर का मतलब जिस जो संख्या दिया है उसमें उससे ही ज्ञात गुना कर दो। तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो होगा 576, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो होगा 49। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, जोड़ो 7 5 12 और ये 5 625। अब 625 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो आएगा 25, यानी कि जो हमारे एसी का मान आया वो 25 आया। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रहा है देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का जो होता है ना वो मान ज्ञात कीजिए। तो अभी बताया मैंने साइन का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, तो इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे। तो जो पहला हमारा पर प्रॉब्लम दिया है साइन ए है, साइन ए यानी कि थीटा यहाँ आ जाएगा, से मानते हैं तो थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना हो गया, अब लंब इसमें कौन माना जाएगा, अभी मैंने बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये लंब हो जाएगा। तो और आधार ये हो जाएगा, तो 7/25। दूसरा दिया है कॉस ए, कॉस ये 1 नंबर का है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, कॉस वाली क्या होती है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तो इसमें अब आधार कौन हो जाएगा, आधार इसका होगा 24/25। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारा व्हाट प्रॉब्लम दिया है साइन सी और कॉस सी का, इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब थीटा अपने जगह पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा थीटा।
ये बोला है साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन का फॉर्मूला वही हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, तो 24 बटे 25। और दूसरा क्या है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला वही हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो इसमें अब आधार कौन हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25, तो 7 बट्टे 25। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहे तो अपने एनसीईआरटी के आंसर से मिला सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड नंबर तो और इजी है, दिया है आकृति 8.13। ये जो आकृति है इसकी बात चल रही है। में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी बहुत इजी तरीके से बना लेते हैं। तो वो जो पहले हमारा जो त्रिभुज था उसको बना लेते हैं, जो बुक में दिया था 8.13 वाला। क्या था, यहाँ था p, यहाँ था q, यहाँ था r, जिसमें q समकोण है। ये 12 सेंटीमीटर लंब है और ये कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। ये बुक्स दिया, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पी क्यू का मान यानी कि लंब का मान दिया हुआ है और पी आर यानी कि कर्ण का मान दिया था। हम क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। तो क्यू आर के स्थान पे क्या है आधार। तो आधार वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मैं बताया ना अभी, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो वही वाला फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई कर देंगे। आधार वाला क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो होगा 169 और 12 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। अब दोनों को घटा देंगे, दोनों संख्या में एक दूसरे से घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। वर्गमूल तो आपको निकालना आता ही होगा क्योंकि ये सब 8वीं और 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये तो आप जान ही सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो देखिए हमारा जो क्यू आर का मान आया वो सिर्फ 5 आया। अब क्वेश्चन में दिया tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले tan p वाला हम ज्ञात कर लेते हैं। tan p यानी कि थीटा यहाँ आ जाएगा। तो tan वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है क्या आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब। तब ये आधार कौन हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। मैं बताया ही कि थीटा के साथ लगने वाली भुजा आधार कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि 5 बटे 13, 5 बटा 12। और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट बोले आर, कॉट बोल रहा है आर, तो यानी कि थीटा आर पे आ जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आधार बटा लंब। tan वाला फॉर्मूला तो मैंने गलती बताया यहाँ पे, गड़बड़ तो हो गई, लंब बटे आधार होगा, भाई लंब बटे आधार। और इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, थोड़ा उल्टा हो गया, आधार बट्टा लंब। बाकी ये ठीक है, 5 बट्टे 12 ये ठीक है। और आधार बट्टा लंब तो इसका क्या हो जाएगा 5 बट्टा 12 भी आएगा इसका भी। अब क्वेश्चन में बोला कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p तो cot r, तो सिंपली वैसे ही लिख देंगे tan p माइनस के cot r। तो tan p का मान हमारा आया 5 बट्टा 12 माइनस cot r का आया 5 बट्टा 12। अब किसी भी संख्या में उतनी संख्या से घटाएंगे तो 0 आएगा आंसर, आपको पता ही होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और इसी शानदार तरीके से चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया है
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी जानना जरूरी है। इसे भी बना लेते हैं शानदार तरीके से। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं तो यहाँ तो पूरा बताऊँगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप वीडियो स्किप करके देख लेंगे। तो इसमें तो भाई मेरी गलती है कि नहीं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। ये समकोण हो गया। बोला कि साइन ए 3 नंबर, साइन ए यानी कि बी सी बटा ए सी 3/4। बी सी बटा ए सी मैंने क्यों लिखा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बी सी बटा ए सी लिखने का ये कारण है कि इसका होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब भाई सोच रहे हो, मैं तो शुरुआत में बताया कि लंब ये कहलाती है और आधार ये कहलाती है और कर्ण ये कहलाती है। तो साइन ए की बात चल रही है। साइन ए यानी कि थीटा यहाँ आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया वो 2 पॉइंट्स थीटा के जो दोनों नाम काम होते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और थीटा के साथ लगने वाली भुजा आधार कहलाती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, तो इसलिए मैंने बी सी बटा ए सी लिखा डायरेक्ट। अब देखिए, बी सी का मान दिया हुआ है 3, ए सी का मान दिया हुआ है 4, यानी कि बी सी का मान दिया हुआ है 3 और ए सी का मान दिया है 4। तो हम इस लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो लंब वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो सिंपल से वैसे ही लिख लेंगे, ए बी क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। तो √7 हमारा आ गया ए बी का मान, √7 ए बी का मान हमारा आ गया। ये 3 ये 4, तीनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जो क्वेश्चन में हमें 2 दिए थे, कॉस ए और टेन ए का जो होता है मान परिकलित कीजिए, तो उसे भी कर लेते हैं भाई। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए का क्या, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार कौन हो जाएगा भाई, थीटा के सामने, थीटा भी यहाँ चल गया तो चेंजिंग तो होगा ना। तो ए बी बटा ए सी, तो अंडर रूट 7/4। अंडर रूट 7 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हमने ए बी का मान √7 निकाला था, तो √7 आ जाएगा। और जो दूसरा क्या था टेन ए का मान भी प्रकलित कर लेते हैं। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए बी, यानी कि 3/√7। तो देखिए ये हमारे आंसर आ गए, फाइनल आंसर। तो आप इसे देख सकते हैं। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक अब तो बनता है भाई। अब इसी तरीके से शानदार तरीके से चौथे नंबर पे जाते हैं। तो चौथा नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी जस्ट 3 नंबर के ही तरह है, बिल्कुल सेम काम करना है इनमें ही। तो आप इसे एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और मैं आता हूँ 5वें नंबर पे, क्योंकि ये सेम तरीके से बनेगा, तो आप दोनों उसी तरीके से बनाएं। और 5वें नंबर आते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है भाई।